नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मशीन शॉप लेआउट एंड मशीन फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ड्राफ्टमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट में आते हैं और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे DRDO, CITS वगैरह में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय ग्राउटिंग। यानी ग्राउटिंग का क्या पर्पज़ है। ऑप्शन ए फिल गैप्स यानी गैप भरने के लिए। ऑप्शन बी इंक्रीज वाटर फ्लो पानी के बहाव को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी सॉफ्टेन फाउंडेशन यानी फाउंडेशन को सॉफ्ट करने के लिए। या ऑप्शन डी ब्रेक फाउंडेशन फाउंडेशन को तोड़ने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिल गैप्स यानी ग्राउटिंग का पर्पज़ क्या है, गैप फिल करना। क्वेश्चन नंबर 2, मशीन फाउंडेशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स बाय मीन ऑफ। यानी मशीन फाउंडेशन को सटे हुए बिल्डिंग कंपोनेंट से अलग करने के लिए किसका प्रयोग है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल जॉइंट, ऑप्शन बी एक्सपेंशन जॉइंट, ऑप्शन सी टी जॉइंट या ऑप्शन डी कंप्रेशन जॉइंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सपेंशन जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाउंडेशन फॉर मशीन। यानी इनमें से कौन सा मशीन को फाउंडेशन का तरीका नहीं है। ऑप्शन ए बॉक्स टाइप, ऑप्शन बी फ्रेम टाइप, ऑप्शन सी बेयर टाइप या ऑप्शन डी ब्लॉक टाइप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेयर टाइप। यानी बेयर टाइप क्या नहीं होता, फाउंडेशन का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4, which bolt is secure the machine to its foundation। यानी किस बोल्ट के द्वारा मशीन को फाउंडेशन के द्वारा पकड़ा जाता है। ऑप्शन ए स्क्वायर बोल्ट, ऑप्शन बी आई बोल्ट, ऑप्शन सी टी बोल्ट या ऑप्शन डी जे बोल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जे बोल्ट। इस टाइप से ये जे बोल्ट है ऐसे करके और ये मशीन को जकड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेवलिंग बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर रिजिडिटी यूज्ड फॉर। यानी इनका है लेवलिंग बोल्ट किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए रिजिडिटी ऑफ मशीन यानी मशीन की रिजिडिटी के लिए। ऑप्शन बी एडजस्टिंग द हाइट ऑफ मशीन मशीन की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए। ऑप्शन सी सपोर्टिंग द लोड फॉर मशीन मशीन के लोड को सपोर्ट करने के लिए। या ऑप्शन डी एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ मशीन मशीन की लंबाई का मेल बैठाने के लिए। तो सही आंसर है इसका बी सपोर्टिंग द लोड फॉर मशीन मशीन की ऊंचाई का मेल बैठाने के लिए लेवलिंग बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंक्रीट। यानी इनमें से कंक्रीट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कैन बेयर बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड्स। यानी दोनों टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है। कैन नॉट बेयर बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोडिंग यानी दोनों टेंसाइल व
कंप्रेसिव लोड को सहन नहीं कर सकता। ऑप्शन सी कैन बेयर ओनली टेंसाइल लोड, केवल टेंसाइल लोड सहन कर सकता है। या ऑप्शन डी कैन नॉट बेयर टेंसाइल लोड, यानी टेंसाइल लोड सहन नहीं कर सकता। तो इसमें से कंक्रीट के बारे में जो कथन सही है वो है ऑप्शन डी कैन नॉट बेयर टेंसाइल लोड, यानी टेंसाइल लोड सहन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द मशीन फाउंडेशन अकॉर्डिंगली टू द वेट ऑफ द मशीन टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, यानी कंपन को सहन करने के लिए मशीन के वजन आधार पर मशीन फाउंडेशन का वजन कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए हाफ यानी आधा, ऑप्शन बी इक्वल टू यानी बराबर होना चाहिए, ऑप्शन सी 1.5 टू 2.0 यानी 1.5 से 2 गुना ज़्यादा, ऑप्शन डी 2.5 टू 3.0 टाइम्स यानी 2.5 गुने से 3 गुना तक। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 2.5 टू 3.0 टाइम्स, यानी 2.5 से 3 गुना कंपन को सहन करने के लिए वजन आधार पर मशीन फाउंडेशन का वजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाउंडेशन प्लान लेआउट, यानी फाउंडेशन प्लान लेआउट की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए मेकिंग आउट ऑफ द इंस्टॉलेशन एरिया, यानी इंस्टॉलेशन एरिया की मार्किंग, ऑप्शन बी मेकिंग आउट